Good morning. Let's start the second part of the chapter 3 Microsoft Word, class 7. So, this is Jadavan Acharya. So, today we'll start from the ruler. In the last class, we have completed till quick access toolbar. So, हमको देखना होगा कि ये रूलर होता क्या है. What do you understand by रूलर? ऐसे कि आप लोग यूज़ करते हो मैथमेटिक्स में या किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए एक रूलर यूज़ करते हो, स्केल उसको बोलते हैं. सो दिस रूलर इज नेसेसरी. दिस रूलर इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट. अलाइनमेंट मतलब क्या? उसको सजावट करने के लिए कौन सा कितना उसको अरेंज करेंगे, कितना साइज का होगा, कौन सा कितना साइज का होगा, पेपर साइज के हिसाब से उसको अरेंज करने के लिए ये रूलर इस्तेमाल होता है. ओके, द रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. कहाँ पे होता है? लोकेटेड एट द टॉप एंड द लेफ्ट एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट साइड नहीं, डॉक्यूमेंट का लेफ्ट हैंड साइड, माने ये आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में. ओके, आपका राइट हैंड साइड बट डॉक्यूमेंट का लेफ्ट हैंड साइड. आप लोग ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इट इज द व्यू रूलर. इसको एक बार क्लिक करने से रूलर दिखेगा और एक बार क्लिक करने से ये हाइड हो जाता है. ओके, दिस इज द रूलर. सो द रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप and to the left of your document. It makes it easier to adjust your document with precision. Precision मतलब क्या? कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ऐसे just like a bracket. Okay, if you want you can hide the ruler to free up more screen space. ज़्यादा screen space आपको चाहिए तो इसको आप hide भी कर सकते हो. ठीक है, इसको आप hide भी. So in this case, click the view ruler icon over the scroll bar to hide the ruler. To show the ruler, click the view ruler icon again. तो और एक बार क्लिक करने से ये आ जाता है. ओके, then the next part is that how to open or create a document. आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको फिर से क्रिएट करने के बाद आप सेव किए, फिर उसको आप कैसे उसको फिर से ओपन करोगे. ओके, okay. So you know that Word file is called as document. Okay, Word file is called as document. So when you start a new project in Word, you will need to create a new document. आपको नया डॉक्यूमेंट में काम करोगे. ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्यूमेंट में आप पूरा जितना भी काम कर रहे हो अब नया नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे. ओके, तो आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता तो वो दैट मस्ट बी ब्लैंक. ओके, ब्लैंक. या आप कुछ सेम स्टाइल में अगर कर रहे हो तो देयर इज अ नीड ऑफ ए टेम्पलेट. देयर इज अ नीड ऑफ ए टेम्पलेट. टेम्पलेट मतलब क्या? एक प्रीडिफाइंड एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप इजीली यू कैन राइट. ओके, यू विल ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. जो पहले से आप बना चुके हो, उसको सेव किए हो, उसको कैसे खोलोगे? तो click on the file. Actually this file is in the backstage view, as you know. Okay, then select new, then select blank document. Okay, जितना भी टेम्पलेट है उसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सो टू यूज. अगर आप दूसरा कुछ स्टाइल चाहते हो, लेटर स्टाइल कुछ चाहते हो तो यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट. ओके, देन क्लिक ऑन क्रिएट. तो आपको क्या हो जाएगा? ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल ओपन. A blank document will open. Okay, blank document will open. उसके बाद
इसको आप कर लिए, अपना काम कर लिए, फिर उसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद ये पूछेगा कि किस लोकेशन में आपको सेव करना है, तो जिस लोकेशन में आपको सेव करना है वो जाके उसका नाम लिख के यू कैन सेव। देन सेव हो गया, फिर इसको खोलना है बाद में काम करने के लिए, तो क्या करोगे? क्लिक ऑन द फाइल टैब in the Vectors view, then select open. Okay, now open dialog box will come, then select your document in your means saved location. Okay, तो क्लिक करने से आपका फाइल खुल गया। Okay, then next part is that to insert text. देखो, आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, एक ब्लैक कलर का पॉइंट आपका ब्लिंक होता है कि नहीं, धब ब्लिंक होता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इंसर्शन पॉइंट। इट इज जस्ट लाइक आई, है कि नहीं, आई ऐसे होता है तो ऐसे ब्लिंक होता है, दिस वन इज नोन एज द इंसर्शन पॉइंट। ओके, तो क्या करना है? सो यू हैव टू मूव your mouse location where you want to appear the document. So you can change that particular insertion point. So you can change, माउस को मूव करके वहां पे अगर क्लिक कर दोगे तो that can be done. Otherwise you can press the tab key from your keyboard, that will change the insertion point. Okay, then so you have to type your letters that you need to write. After creation or after writing, if you want to delete some text, then go to the last part of your sentence. Okay, then click the backspace key. Click the backspace key. It will delete the left part of your insertion point. Okay, left part of your insertion point. ये left part. If you want to delete the right part, then क्या करना चाहिए? Okay, move your insertion point to anywhere and click the delete key and click the delete key. So it will delete the right part of your sentence or your line. Understood? Then selection of your text. तो क्या करना है सिलेक्शन करने के लिए? There are many way. In that particular text, but in the text, hold on your left key and move your mouse from left to right or right to left or up and down, so it will select and it will change the color. The background color will change to blue. Okay, so this is the selection. Otherwise आप क्या कर सकते हो? Through keyboard, just locate or go to the insertion point. Okay, click on the shift key and use the arrow key. अगर upper part करना है तो upper arrow key, right part करना है तो right arrow key, left करना है तो left arrow key, या down करना है तो down arrow key. So you can press, it will select just like this one. So you can see the figure 3.11. Okay, तो ये माउस में ये दिया है, मैं आपको कीबोर्ड में भी बता दिया। तो ये सिलेक्शन क्यों करते हैं? उसका कलर चेंज करने के लिए, उसको बोल्ड इटैलिक करने के लिए, या कुछ दूसरा फेस देने के लिए, या उसका अलाइनमेंट सेट करने के लिए, दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड। तो उसके बाद जब ये सिलेक्ट हो गया तो उसके ऊपर एक तो आ जाएगा आपका स्टाइल सेट करने के लिए, बोल्ड इटैलिक या कलर चेंज करने के लिए, ऑल द थिंग्स विल कम। अदरवाइज you go to that tool part, okay, and you can in the font part or font group, so you can apply different styles. Okay, and the next part is that copy and paste. Next part is the copy and paste. As you know, the cut, copy, paste or copy paste is very simple. First select that one, okay,
select whatever you want to copy. Okay, after that go to the clipboard group and click on the copy option. Okay, copy option, and just move to the document wherever you want to paste it. Okay, then there is a paste option. Then उसको वहां पे जा करके आप पेस्ट ऑप्शन में आप क्लिक करने से वो पेस्ट हो जाएगा. ओके, उसी प्रकार कट पेस्ट भी है. सिलेक्शन करो, फिर ये कट ऑप्शन को क्लिक करो. कट का ऑप्शन कैंची ऐसा होगा, हाँ कि नहीं. फिर जहां पे तुम उसको पेस्ट करना चाहते हो तो वहां पे जाकर के पेस्ट कर सकते हो. इट इज द मीन्स थ्रू द क्लिपबोर्ड ऑप्शन क्लिक करोगे. अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर द कॉपी? सिलेक्ट देन कंट्रोल सी इज द शॉर्टकट. पेस्ट के लिए क्या है? कंट्रोल वी. कंट्रोल प्लस वी इज द पेस्ट ऑप्शन. देन फॉर द कट पार्ट, फॉर द शॉर्टकट फॉर द कट, कंट्रोल एक्स. कंट्रोल एक्स. और पेस्ट करने के लिए क्या है? कंट्रोल पी. सेम थिंग. ओके, अंडरस्टूड. टू ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना. ड्रॉप मतलब ऐसे छोड़ना. ओके, तो क्या करना है? पहले जो भी काम हम लोग करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन. सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी. ओके, देन क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट टू द लोकेशन वेयर यू वांट इट टू अपीयर. जहाँ पे आपको उसको अपीयर करना है, उसको क्या करना है? ड्रैग करके खींच लाना है. The cursor will have a rectangle under it to locate that you are moving the text. आप मूव कर रहे हो, जैसे ये दिखाएगा एक तो कर्सर में, और आपको माउस पॉइंटर में एक तो क्या रेक्टेंगल टाइप का सिंबल दिखाएगा. रिलीज द माउस बटन एंड द टेक्स्ट विल अपीयर. छोड़ देने से वहीं पे जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट किए थे वो आ जाएगा. ओके, द टेक्स्ट डज नॉट अपीयर इन द एग्जैक्ट लोकेशन यू वांट. यू कैन क्लिक एंटर की. एंटर की दबा दोगे और कीबोर्ड टू मूव द टेक्स्ट टू ए न्यू लाइन. अंडरस्टूड. और टू फाइंडिंग द नेक्स्ट पर देखो, इसमें ये थोड़ा बोल्ड नहीं किया गया है. मतलब नेक्स्ट सब टॉपिक इज दैट, नेक्स्ट सब टॉपिक इज दैट टू फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. अगर आपका किसी चीज को सर्च करना है तो कैसे करोगे? आगे नहीं, देयर इज ऑप्शन दैट फाइंड एंड रिप्लेस. अगर आपको सपोज आपके डॉक्यूमेंट में आपको लिखना था मेन, ओ मेन हो गया है, आगे नहीं, तो इतना सारा ओमेन को ढूंढ के आप अगर मेन करोगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम एंड देयर मे बी ए मिस्टेक. तो अब क्या करना है? देयर इज शॉर्टकट ऑप्शन. फर्स्ट यू हैव टू go to the find option. Okay, first you have to go to the find option. Okay, हाँ, तो आप फाइंड ऑप्शन में जो गए, so you can see in the figure 3.17. okay, 3.17 you can see the find option. आप फाइंड करने के बाद a find dialog box will open. okay, तो आपके दिमाग में होगा कि ये फाइंड ऑप्शन कहाँ पे होता है. द फाइंड ऑप्शन इज इन द होम टैब. होम टैब में ये होता है. उसके बाद एक जो नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा. इट विल आस्क यू फॉर व्हिच टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड. तो उसमें आपका जो टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, सो यू कैन टाइप नेविगेशन पेन. ओके, अगर आपका टेक्स्ट मिल गया तो इट विल बी हाईलाइटेड, ये हाईलाइट हो जाएगा येलो में. ओके, एंड प्रीव्यू विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन. आपको दिखेगा. ओके, उसमें देखो, सो यू कैन सी द फिगर 3.18 द नेविगेशन पेन. so you can see the navigation pen. so it is showing, this one is showing. तो आपको ये सब दिख जाएगा. दिखने के बाद सो यू कैन, आपको मिल गया जो चीज मिलना था. अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो क्या करोगे? देखो, जहाँ पे आपका फाइंड है उसके नीचे भी एक तो रिप्लेस होता है. आगे नहीं,
देखो जहाँ फाइंड है उसके नीचे भी एक रिप्लेस होता है। तो आप उसी तो रिप्लेस में क्लिक करने से आपको आएगा ऊपर में फाइंड, उसे एक तो डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स में इसका फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड किए जो भी है वुमेन उसको आपको करना है मैन, तो रिप्लेस में कर दो मैन, फिर क्लिक ऑन ओके और एंटर। जितना भी वुमेन होगा सब मैन हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज इसमें हो जाएगा। देखो फाइंड पढ़ लिए, फिर देखो ये तो रिप्लेस पढ़ लिए, ठीक है। तो फाइंड व्हाट लिखा है कि नहीं, फाइंड फाइंड व्हाट, तो उसमें डेट चेंज कर रहा है ये, फाइंड व्हाट जून 14 रिप्लेस विथ जून 16, ओके। इसमें देखो क्या है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस करने से खाली एक रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल करने से जितना भी है all the things will be replaced, all the things will be replaced. So I'm thinking that we'll stop here in this video. Write down the question, write down the step how to open a document, write down the steps how to open an existing document, okay. The next question, how to use the ruler, how to use the ruler, okay. Next question, how to select, how to select text, how to select text. Next question, how to create a document, how to create a document, how to delete text, how to delete a text. What is the use of cut, copy, paste? What is the use of cut, copy, paste in the document? In the document. Okay.